आज हम पढ़ेंगे ब्लड। रक्त क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। रक्त का परिचय। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है जो विच सर्कुलेट इन क्लोज टाइप सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिकाओं की बंद प्रणाली में घूमता है। इस सर्कुलेशन थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेंस कैपिलरीज। इसका संचार रक्त वाहिकाओं, धमनियों, सिराओं, कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ये हमारी बॉडी है। इसमें कलर और रेड कलर की आपको वेंस और आर्टरीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ब्लू कलर की ये वेंस हैं और रेड कलर की आर्टरीज हैं। वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द सर्कुलेट ब्लड कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन फॉर्म्ड एलिमेंट्स सच एज एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स इन अ पेल येलो कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। परिसंचारी रक्त में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट जैसे सभी तत्वों का एक हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ में निलंबन होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा क्या है? मान लीजिए एक ट्यूब में हमने ब्लड लिया, ठीक है, और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो हमें बॉटम पर शो हो रहे हैं ये सेल्स हैं, और जो ऊपरी पार्ट है ये क्या है? पेल येलो कलर का, ये क्या है? प्लाज्मा। बॉटम पर हमको सेल्स पाई जाएंगी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी, प्लेटलेट्स होंगी और वाइट ब्लड सेल्स होंगी, और ऊपर हमें प्लाज्मा मिलेगा। द टोटल ब्लड वॉल्यूम कंप्राइज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट, है ना। वयस्कों में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन के लगभग 8%, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 70 kg है तो उसमें कितना 4.600 ml ब्लड पाया जाएगा। ब्लड इज कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड को 3 उपाधि दी गई हैं। एक है फ्लूइड ऑफ लाइफ, एक है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और एक है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड ऑफ लाइफ। तो ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ। रक्त को जीवन का द्रव्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के सभी पार्ट तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हीं पार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, हमने यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण की और लंग्स पर पहुंची। लंग्स में क्या? एल्वोलाई पाई जाती हैं, जिसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जिसमें ऑक्सीजन पाई जाएगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो आर्टरी के माध्यम से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, और वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सभी बॉडी पार्ट से लेकर हमको लंग्स तक सभी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। Blood is called fluid of growth because its work to carry nutritional substance, hormones for digestive system और endocrine gland। रक्त को विकास का द्रव्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है? पाचन तंत्र से और अंतरस्रावी ग्रंथ से पोषण पदार्थ और हार्मोन्स को ले जाने का कार्य करता है। न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को ले जाएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड को के द्वारा हार्मोन्स को ले जाने का कार्य करता है। शरीर को स्वस्थ का तरल पदार्थ भी कहा जाता है। अब तीसरी कौन सी है? ब्लड इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इट्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज़। जो क्या करता है? शरीर को रोगों से बचाता है। यह क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, जो कोई भी इन्फेक्टेड पार्टिकल या हमको एंटीजन के खिलाफ करने के लिए एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है ना। और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को किडनी तक परिवहन करके शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। और क्या करता है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको शरीर से निकालने का कार्य करेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। रक्त के गुण।
अब प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ चीज़ें देखेंगे जिसमें ब्लड वॉल्यूम, कलर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। वॉल्यूम ऑफ ब्लड। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्थी ह्यूमन बॉडी इज़ 5 लीटर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है ना। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ न्यू बॉर्न बेबी 450 ml। फिजिकल ग्रोथ डूइंग ग्रोथ इन अ इंक्रीज अ ब्लड वॉल्यूम। नवजात शिशु में रक्त की मात्रा 450 ml होती है। शारीरिक वृद्धि के हिसाब से यह बढ़ती जाती है। न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड का निर्माण स्प्लीन एंड लीवर के द्वारा होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इज वुमेन इज स्लाइटली लेस अबाउट 4.5 लीटर। महिलाओं में खून की मात्रा लगभग थोड़ी कम 4.5 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का कुल रक्त आयतन शरीर के कुल वजन के लगभग 8% के बराबर होता है। ठीक है। सबसे पहले बेबी का ब्लड यॉर्क सैक में बनेगा, फिर स्प्लीन और लीवर में बनेगा, फिर बोन मैरो में बनेगा। अब कलर को देखेंगे। ड्यू टू द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड आरबीसीज के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर लाल होता है ना। आर्टेरियल ब्लड इज स्कारलेट रेड। धमनियों का कलर स्कारलेट रेड होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और वीनस ब्लड इज़ पर्पल। वेंस का ब्लड पर्पल होता है, बैगनी कलर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे 2 ब्लड सैंपल लिए गए हैं हमने, है ना। एक क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक है ऑक्सीडेंटेड ब्लड। वेंस में पाया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीप रेड या पर्पल कलर का दिखाई देगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाएगी। और ये है ब्राइट रेड कलर का ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड होता है। यह कहाँ पाया जाता है? आर्टरी में पाया जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब हम देखेंगे पीएच। द रिएक्शन ऑफ ब्लड पीएच स्लाइटली एल्कलाइन एंड नॉर्मल कंडीशन 7.4। रक्त का पीएच 7.4 होता है। 7.35 से 7.45 भी माना गया है। पीएच को कैसे देखेंगे? पीएच को पीएच स्केल के माध्यम से देखा जाता है ना। अगर किसी सॉल्यूशन का हमें पीएच निकालना है तो पीएच स्केल के माध्यम से ही निकाला जाता है। ठीक है। न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7 होता है। और अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक रहेगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन रहेगा। तो ब्लड का पीएच 7.4 है, हल्का, तो इसलिए इसको स्लाइटली एल्कलाइन माना गया है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड 1.052 से 1.060। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.50 से 1.60 तक होती है। ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। सिस्टोलिक नंबर ऑफ 120 और डायस्टोलिक नंबर ऑफ 180। 120/80 सामान्य स्वस्थ रक्तचाप माना गया है। शीर्ष का 120 सिस्टोलिक होता है। ये दिल के संकुचन के दौरान दबाव धमनियों की मात्रा है। और निचला डायस्टोलिक 80 होता है। यह दिल की धड़कन के बीच आपका रक्तचाप होता है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड।